या प्रोसेस पर बात होगी कि जो उन्होंने मीटर का कनेक्शन ले रखा था, जो खपत दिखाई गई और जो बिल आया, इसके बाद अब उस अवधि का अवलोकन किया जाएगा, उस अवधि को देखा जाएगा कि आखिर इस टाइम फ्रेम में आपने जो बिजली वहां यूज की और जितने मेगावाट की बिजली आपको उपलब्ध हो पाई, या फिर जो भी तिकड़म वहां पर आजमाए गए, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि जुर्माना अगर जो तय कर दिया जाए तो उसे दे देना चाहिए। फिलहाल क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, दो अलग अलग मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज किए जाएंगे। पहला मुकदमा जो होगा बिजली चोरी के मामले में होगा, संभवतः उसमें जो जुर्माना है वो लगाया जाता है। और अभी तक पिछले 3 महीनों में एडमिनिस्ट्रेशन 1500 लोगों के खिलाफ इस तरीके से मुकदमा दर्ज कर चुका है और 5 करोड़ तक का जो जुर्माना है वो अभी तक लगाया जा चुका है। लेकिन एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है, पुलिसकर्मी अंदर हालांकि इसमें होते हैं, लेकिन ये विद्युत विभाग का ही दफ्तर माना जाता है। जितने भी बिजली चोरी के केसेस होते हैं यहीं पर ही रजिस्टर किए जाते हैं। यहां पर तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन एक जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके चलते भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो बिजली विभाग एक लिखित शिकायत संबल पुलिस को देंगे। उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि जब टीम अंदर गई थी तो उनको किस तरीके से धमकाया गया, उनके काम को करने से रोका गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई। ये तमाम सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के चलते होंगे वो इसमें इंपोज किए जाएंगे। इससे पहले दंगों को लेकर जो सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, अब बिजली चोरी को लेकर मुकदमा दर्ज होगा और एक अलग से मुकदमा दर्ज होगा बिजली कर्मियों को धमकाने को लेकर। बिजली विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 मीटर इससे पहले लगे हुए थे, 2-2 किलोवाट के 2 मीटर थे, लेकिन 1 मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी और उसी मीटर की जगह पर जब नया डिजिटल और स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया, एक दिन की यूसेज के बाद पता लगा कि उस मीटर की जो लोड है, लोड कैपेसिटी 5.5 किलोवाट तक पहुंची थी। हालांकि जिस तरीके के अप्लायंसेस सांसद के घर पर लगे थे, यह बात क्लियर है कि 10 किलोवाट का मीटर वहां पे लगाया जाना था। कहीं ना कहीं बिजली चोरी को लेकर जो आशंका थी उसके सबूत एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, जिसके बाद आज पुलिस वहां पर पहुंची, जांच की गई, हर कमरे की तलाशी ली गई। ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे थे उनकी तलाशी ली, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छोटा कमरा बना हुआ था, रूफ पैनल था, वहां की भी तलाशी ली गई। मल्टीपल एसी घर के अंदर से मिलने की बात जो है वो की जा रही है और दूसरे जितने भी अप्लायंसेस थे उन सभी की जो लिस्ट है वो तैयार की गई। कोतवाली में इसको लेकर जो बैठक की गई और अब टीम जो है यहां पर पहुंची है एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर में। यहां पर अंदर जो एक तरीके से लिखित शिकायत है वो दी जा रही है और कानूनी कार्रवाई अब आगे की जाएगी। दूसरी शिकायत जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि क्रिमिनल ऑफेंस, धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना, उसको लेकर भी एक अलग से लिखित शिकायत दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सांसद की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ रही है। जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे थे, उस एलिगेशन के बिना पर अब प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। चोरी कर रहे थे, बिजली मीटर खराब था, ये तमाम ऐसी बातें इससे पहले की जा रही थी, लेकिन अब पुराने बिल को और एक दिन में जो नया मीटर लगा उसके कंजम्पशन को लेकर जो सबूत पुलिस प्रशासन के हाथ लगे हैं, बिजली विभाग के हाथ लगे, उसको लेकर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। अभी भी एडिशनल सीपी बड़ी कार्रवाई बिल्कुल जतिन की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे और भी जानकारी लेने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बिजली चोरी के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह फंस चुके हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। डर इसलिए भी है क्योंकि बिजली चोरी के मामले में पुलिस लगातार बर्क के घर पहुंच रही है और आज भी सुबह एक्शन हुआ तो बर्क के होश उड़ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम संभल इंसा में सामने आया है, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज सुबह की है। सुबह सुबह एएसपी शीश चंद के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान बर्क के घर पर पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि बिजली विभाग के अधिकारी पुलिस फोर्स को साथ लेकर बर्क के घर पर लगाए गए नए मीटर का लोड चेक करने पहुंचे थे। अधिकारी ये चेक कर रहे थे कि जब सपा सांसद के घर पर एसी, कूलर, पंखा, बल्ब समेत तमाम विद्युत उपकरण लगे हैं तो उनके घर का बिजली बिल पिछले 5 महीने से 0 कैसे आ रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर में इस वक्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है, बिजली विभाग की टीम पहुंची है। उस घर के अंदर हम चलेंगे तो आप देखेंगे तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। अंदर जितने भी अप्लायंसेज है उन सभी की जांच जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। देखेंगे घर के अंदर की, अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखेंगे पूरे जो घर है उसमें एलईडी लाइट्स जो है वो लगी हुई है। हर पिलर पर आपको एक एलईडी लाइट, जो कि कमरे में फॉल सीलिंग का काम जो है वो किया जाता है, उस तरीके की लाइट्स यहाँ पर है। एसी अंदर लगे हुए हैं। तकरीबन 3 मंजिल का ये पूरा
घर है, ये जो नया परिसर आप बाहर बना हुआ देख रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से नोटिस प्रशासन ने इशू किया था। लेकिन पुलिस किस कदर यहाँ पर पहुंची, बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंची, तो आप उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन से रैपिड एक्शन फोर्स सबसे आगे उसको लीड कर रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने बर्क के घर पर लगे विद्युत उपकरणों की जांच की है। बिजली विभाग की टीम ने यह भी पता लगाया कि बर्क के घर में बिजली का कितना लोड है। विद्युत विभाग अब बर्क के घर पर लगे पुराने मीटर की भी जांच करवा रहा है। अगर मीटर में कुछ गड़बड़ी मिली तो सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ना तय है। विद्युत विभाग द्वारा अपनी चेकिंग के लिए पुलिस बल की डिमांड की गई थी। उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस समय उनके द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी अनियमितता होगी उनके द्वारा अवगत कराया जाएगा। बताया जाता है कि आज से चंद दिनों पहले तक संभल में खुलेआम बिजली की चोरी होती थी। अधिकारी तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि किसी भी अधिकारी की बिजली चोरी पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि विद्युत विभाग के अधिकारी बिजली चेकिंग के लिए पहुंचते थे, उनकी पिटाई कर दी जाती थी और उन्हें वहां से भगा दिया जाता था। लेकिन अब सांसद के घर पर भी चेकिंग हो रही है और संभल के एक बिजली चोर के खिलाफ प्रशासन सख्त है। अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे उनका पूरा एस्टीमेट बनाकर उनसे भारी भरकम रकम वसूली जाएगी। साथ ही बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ संभल पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर रही है। सबसे ज्यादा मुश्किलें तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ गई है, क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जतिन, सपा सांसद की बात करें, पहले से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। एफआईआर संभल इंसा मामले को लेकर के पहले से ही दर्ज है और अब यहाँ पर देखिए बिजली के मामले को लेकर के भी जो चौतरफा है सपा सांसद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कल लोड चेक किए गए थे मीटर के, बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, मीटर को चेंज किया गया था। अब आगे क्या प्रक्रिया बिजली विभाग की तरफ से उठाया जाएगा? आज बिल्कुल देखिए, आगे अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में क्रिमिनल ऑफेंस, चाहे वो धमकाना हो, सरकारी काम में बाधा डालना हो, उसको लेकर मुकदमा दर्ज करा रहा है। साथ ही बिजली चोरी को लेकर बिजली अधिनियम के चलते जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई अब इस पूरे मामले में की जा रही है। टीम अंदर मौजूद है, पूरा असेसमेंट है, कितने एसी लगे थे, कितने फैन है, कितनी लाइट है, कितनी ट्यूबलाइट है, जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा इन्वर्टर है, उसकी बैटरीज है, तमाम ऐसी जो तस्वीरें हैं, हीटर है, किचन अप्लायंसेज हैं, ये पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया और तीनों ही मंजिल से ये जो खाका है वो तैयार किया गया है। हालांकि सवाल यही खड़ा हो रहा था कि पिछले 3 महीनों के बिजली के बिल को कंपेयर कर लीजिए और एक दिन में जो यूसेज हुई है उसको कंपेयर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ी समस्या इस पूरे मामले में ये थी कि जिस मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी उस जगह पर जब नया मीटर लगा दिया गया और एक दिन की यूसेज तकरीबन 5.5 किलोवाट की हो रही है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वो मीटर खराब था? अगर मीटर बिल्कुल सही था फिर भी 0 रीडिंग दिखा रहा है, तो क्या इलीगल तरीके से जिस कटिया का जिक्र किया जाता है उस कटिया के जरिए सांसद के घर में जो बिजली है वो सप्लाई की जा रही थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन आज ग्राउंड पे पहुंचा था। छत से लेकर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक हर जगह की जो बारीकी से जांच है एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और उसके बाद ये 2 अलग मुकदमे जो है वो दर्ज कराए जा रहे हैं। तो कई खुलासे यहां पर होने, हर सवाल का जवाब मिलना है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल इंतजार किया जा रहा था, एएसआई सर्वे की जो टीम है पहुंचने वाली है और सर्वे की टीम बहुत कुछ खंगालेगी, उस पूरे नक्शे को खंगालने की कोशिश करेगी जिसमें बहुत सारी सच्चाइयां अभी भी छुपी हुई हैं। तो संभल फाइल्स और सर्वे से सच्चाई सब कुछ सामने आने वाला है। तो आज जो बड़ी खबर यह है कि संभल आने वाली है एएसआई की 4 सदस्यों की टीम और बड़ी खबर यह है कि आज खंगाला जाएगा, उन सभी पहलुओं को देखा जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर की जांच करने वाली है और यह टीम जांच ही नहीं करेगी बल्कि उन दस्तावेजों को पलट पलट कर बार बार देखेगी कि जो सबूत के तौर पर सामने लाए जा रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है, और अगर उस सबूत, उन नक्शों के आधार पर अगर वहां पर चीजें अगर मिलती हैं तो एक गंभीर बात होगी, खासकर उन लोगों के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी जो